नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी गांव में चोरों ने पूर्व पंचायत समिति मोहम्मद अशफाक के घर से बड़े इत्मीनान से हाथ साफ किया। वहीं अशफाक की पत्नी नुसरत जबी ने बताया कि हमारे पति कारोबार के सिलसिले में उड़ीसा गए हुए हैं। हम घर में ताला मारकर अपने मायके 5 दिन पूर्व गए थे। जब आज हम शाहजंगी अपने ससुराल आए तो मेन गेट का दरवाजा खोलते ही देखा सारा सामान बिखरा हुआ था। गोदरेज अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। वहीं घर में रखे 2 लाख कैश, ₹7 भरी सोना, 95 भरी चांदी एवं कई तरह के कीमती सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। वहीं चोर इतना शातिर था कि घर में लगे सीसी कैमरे का वायर भी काट दिया और डीवीआर भी लेकर चले गए। वहीं घटना की सूचना हबीबपुर पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष कृपा सागर अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दिए। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार भागलपुर में डबल सेंचुरी लगाई है और यह मंगलवार को बढ़कर 210 तक पहुंच गई। संक्रमितों में 37 शहरी हैं, जिनमें मायगन अस्पताल के चिकित्सक, छात्र, जीआरपी और थाने के 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वैसे तो गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है, लेकिन नागरिक ही उसमें पलीता लगा रहे हैं। वहीं खतरे की घंटी के बीच सिविल सर्जन उमेश प्रसाद शर्मा ने बताया, तीसरी लहर के संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सदर अस्पताल में 100 बेड का वार्ड पूरी तरह से तैयार है। सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दवाइयां भी उपलब्ध है। साथ ही अस्पताल परिसर में कोरोना की जांच और वैक्सीन भी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा, बेहतर व्यवस्था कराना तो सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन आम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, लेकिन पब्लिक है कि मानती ही नहीं। भागलपुर में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। कल योगी निर्दयी मां ने मां की ममता को तार तार कर दिया। मामला तातारपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम स्कूल के समीप का है, जहां से एक नवजात शिशु का लावारिस शव कूड़ेदान के ट्राली में मिला। नवजात शिशु के शव को देखते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नवजात शिशु का शव कूड़ेदान ट्राली में पड़े उस वक्त देखा गया जब स्थानीय लोग कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने गए थे। कूड़ेदान में पड़े नवजात शिशु को देखते ही कूड़ा फेंकने गया व्यक्ति शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं तातारपुर पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मकर संक्रांति को लेकर दूध की बिक्री शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी पर्याप्त मात्रा में दूध शहर पहुंच रहा है। स्टेशन चौक के समीप दूध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी के पास विभिन्न जगहों से दूध पहुंचता है। मकर संक्रांति को लेकर दूध के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। मकर संक्रांति को लेकर लोहिया पुल के नीचे लगने वाले दूध बाजार में दूध की कीमत आसमान छू रही है। जहां आम दिनों दूध की कीमत 50 से 60 रुपया प्रति किलो बिकती थी, वहीं अभी कीमत 100 से 120 रुपये किलो बिक रही है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर दूध दही बनाने के काम में लाए जा रहे हैं, जिससे यह परेशानी देखी जा रही है। संक्रांति का पर्व कर ले लिया। अभी दूध का 120 रुपया का रेट दूध बिका, 14 तक रहेगा, 15 तक, उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा। पहले कितना था? पहले 60-70 था, अभी 120 रुपया डबल हो गया है। पर्व लेके दूध कम आ रहा है बाजार में, इसलिए 80-50 रुपये बिक रहा था। मकर संक्रांति पे दूध गवारी मीटर पे ही खाली खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ 120 रुपया बिक रहा है। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत है, उसमें कोई अथी नहीं, परेशानी बहुत है। डबल हो गया दाम? हाँ, डबल हो गया, दिक्कत काफ़ी है। हाँ। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोग हैं जो संभलने का नाम नहीं ले रहे। भागलपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्री सरकारी गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और सवाल पूछने पर अजीबोगरीब जवाब दे रहे हैं। स्टेशन पर पहुंचे वर्धमान स्पेशल ट्रेन का नज़ारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यात्री
किस कदर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं कुछ यात्रियों का कहना है कि कोच कम होने के कारण भीड़ लगती है। भीड़ के बावजूद ना तो रेल पुलिस और ना ही आरपीएफ के जवान नियमों का पालन कराने के लिए नजर आ रहे हैं। भागलपुर में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति की पहचान हाबीपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपाट निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजन का कहना है कि सौरभ कपड़े में आयरन कर रहा था कि अचानक करंट लगने से वह बेहोश होकर अचेत अवस्था में जमीन पर गिर गया। जहां सौरभ को जमीन पर पड़ा देख परिजन फौरन आदमपुर स्थित तपस्वी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मायगन अस्पताल रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजन फौरन उसे मायगन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ईसीजी के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सौरभ की मौत की खबर मिलने पर परिजन काफी आक्रोशित दिखे। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन द्वारा समझाने पर मामले को शांत कराया गया। परिजनों के मुताबिक सौरभ इंजीनियरिंग का छात्र है और अभी हाल ही में सहरसा के बीटेक कॉलेज में एडमिशन लिया था। परिजनों ने यह भी कहा कि सौरभ की बहन रुचि का पटना में इलाज चल रहा था, जिसको लेकर उसके माता पिता दोनों काफ़ी समय से पटना में ही हैं। वहीं परिजनों द्वारा जवान लड़के की मौत की खबर मिलने पर सौरभ के माता पिता काफ़ी सदमे में हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध है। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिल्क सिटी के नाम से विख्यात भागलपुर में अब सिल्क की अस्मिता खोने के कगार पर है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या व लॉकडाउन के लगने के आसार को लेकर बुनकर सहमे हुए हैं। पहली और दूसरी लहर में तो कई बुनकर अपना पावरलूम बेचकर या बंद कर दूसरे राज्यों में कमाने चले गए। कई बुनकरों ने अपने पावरलूम बेचकर 2 साल बिताए, तो कई बुनकर सिल्क के दूसरे व्यवसायी के पास काम करने लगे हैं। बुनकरों के दर्द और तकलीफ को सरकार भी नहीं सुन रही है। भागलपुर शहरी क्षेत्र में 35 से 40 हजार बुनकर हैं। कोरोना की आहट ने उनका जीना दुश्वार कर दिया। चंपानगर की महिला बुनकर तारा बेगम ने कहा कि उसके पास 4 लूम थे। 2 बार लॉकडाउन लगा तो दोनों को बेचकर किसी तरह गुजारा किया। अब अगर फिर लॉकडाउन लगता है तो दोनों लूम भी बिक जाएंगे। बुनकर जुलकर जिसके पास कभी पावर लूम की 4 मशीनें थी, उसके पास अब 2 ही बची है। वह भी बदतर हालात में है। जुलकर ने रुहासे भरे शब्दों में कहा कि 2 साल लॉकडाउन को झेले हैं, अब नहीं झेला जाएगा। सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है। यही स्थिति रही तो मिट्टी खाने के हालात पैदा होंगे। वहीं बुनकर मंच के अध्यक्ष हसनैन अंसारी ने बताया कि भागलपुर शहरी क्षेत्र से हजारों बुनकर पलायन कर चुके हैं। कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी है। सरकार ने कुछ बुनकरों को 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन उससे क्या होना है। यह सिल्क व्यवसाय समाप्त होता जा रहा है। बहरहाल देश विदेशों में भागलपुर सिल्क को पहचान देने वाले बुनकर कोरोना से पूरी तरह हार चुके हैं, लेकिन सरकार से भी आस है कि सरकार उनके लिए कुछ ज़रूर करेगी। अब हो गया कि लोग भी बेचते हैं तो कोई लेता नहीं है। क्यों बेच रहे हैं? तो खाएंगे कहाँ से? खाने पीने का कोई रास्ते नहीं है। लूम ही आपको शुरू से हमेशा साथ देते आया है। आप हाँ। बेच क्यों रहे? खाने पीने का कोई सहारे नहीं है। कोई किधरों जाते हैं तो कोई पैसा भी नहीं देता। मर महाजन कहता है लॉकडाउन लग गया, पैसा कहाँ देंगे। अगर सरकार फिर लॉकडाउन लगा देती है तो बुनकरों के का हाल इतना बुरा हो जाएगा कि मट्टी हपक के खाना पड़ेगा,
क्योंकि अगर हम लूम बेचना भी चाहें तो कोई लेवाल है नहीं, कौन लेगा। इस स्थिति में किसी के पास उतना है नहीं जो वो लेगा, तो बुनकर का स्थिति यही होगा कि जो है सब चीज़ अपना जो मिट्टी है ये सब बेच के खाओ। अभी जो पहला लॉकडाउन लगा तो लोग पूंजी खा गए, दूसरा लॉकडाउन जो लगा तो उसमें लोग पूंजी तो खा ही चुके थे और जो है कि लूंग बेचना शुरू कर दिया। और ये तीसरा लॉकडाउन का जो आहट है इसमें तो बहुत खतरनाक मतलब लोगों की बुनकरों की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण जो है कि लोग पहले तो पलायन कर ही चुके थे और जो बचे कुचे लोग हैं वो अब भयावह स्थिति में है कि अब जो ये तीसरा लॉकडाउन जो है अब क्या रूप लेगा, क्या स्थिति होगा बच्चे की स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और जो है कि जो भी मूल समस्या है उस मूल समस्या के लिए। भागलपुर में इस वर्ष मकर संक्रांति को लेकर यहाँ के लोग लोकल तिलकुट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शहर के कई जगहों व बाजारों में तिलकुट के दुकान सजे हैं। यहाँ अमूमन गया, आगरा, राजस्थान व कानपुर के तिलकुट की बिक्री काफी होती थी, लेकिन बीते 2 वर्षों से या यूं कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई वोकल फॉर लोकल मुहिम के बाद लोकल तिलकुट की ओर लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। दुकानदार विनय कुमार ने बताया कि पहले हम लोग बाहर का तिलकुट लाकर बेचते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के मुहिम के बाद हम लोग भी लोकल तिलकुट ही बना रहे हैं। खरीदारी भी अच्छी हो रही है। दुकानदार पंकज ने बताया कि वे सब बाहर के कारीगर हैं जो भागलपुर में लोकल तिलकुट कर बेचते हैं। लोकल की बिक्री अच्छी हो रही है। तिलकुट के इस बार पहले से कुछ ज़्यादा खरीदारी हो रही है। जहाँ तक पहले की खरीदारी थी कि पहले बाहर का माल हम लोग ला करके बेचते थे, अब ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो प्रधानमंत्री जो हम लोग को ऐड दिए हैं, ज़्यादातर हम लोग लोकल ही माल हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल इसलिए करके हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी लोकल ही हैं और जहाँ तक ज़्यादा चाहते हैं कि हम लोग लोकल माल बेच करके कस्टमर को भी लोकल का ये मतलब है हम लोग कंपनी को ये चीज़ बेच सके मतलब, और बाहर से का माल हम लोग को कोई मतलब किसी से कोई संपर्क नहीं रखे। बाहर का माल लोकल को ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं मतलब इसलिए कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि देखिए जहाँ तक हो मतलब कि हम लोग सामान अच्छा क्वालिटी का दे सकें, और लोकल में अगर हम लोग अच्छा सामान देंगे तो कस्टमर हम लोग का ज़्यादा बनेगा, क्योंकि बाहर का हम लोग को सामान से कोई लेना देना नहीं, और बाहर का क्या माल है क्या सामान है हम लोग को अच्छा नहीं समझ में आता है। सर हम लोग 2-3 जगह कारीगर हैं, एक कारीगर देवघर से आया है, एक कारीगर कटिहार से आया है, एक कारीगर गया से आया है। तिलकुट बिक रहा है इस बार? जी सर, तिलकुट अच्छा बिक रहा है और अच्छा धंधा हो रहा है सर। लोकल कितना बिक रहा है इस बार? ज़्यादा हर साल से ज़्यादा लोकल बिक रहा है, मतलब बाहरी तिलकुट बहुत कम बिक रहा है सर। राजस्थान का तिलकुट बहुत कम बिक रहा है अन्य साल की तुलना में। लोकल क्यों खरीदने आ रहे हैं लोग, कुछ कारण? लोकल में सर एक मिठास है सर। 2 अलग अलग मामले में मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 27 दिसंबर को पैसे व संपत्ति की लालच में मृतिका नागो देवी के छोटे पुत्र मंगल मंडल ने अपने ही सगे बड़े भाई बधुआ मंडल उर्फ नंदलाल मंडल के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। वही पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार उसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। वहीं बीते 17 नवंबर को हुई शराब छापेमारी मामले में मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र के महमदपुर गांव निवासी शंकर तांती को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा तरह तरह के दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। वही नाथनगर के SS+2 बालिका उच्च विद्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र पर कोविड गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैक्सीन लेने पहुंचे किशोर किशोरियों के द्वारा कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैक्सीनेशन केंद्र और बगैर रोक टोक के भारी भरकम भीड़ पहुंच रही है। वहां शारीरिक दूरी का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। वही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केंद्र पर कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, ऐसे में यह लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है।
बरारी वाटर वर्क्स स्थित स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा स्थल पर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम स्वामी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। वे प्रार्थना कर स्वामी जी को याद किया गया। जयंती समारोह के दौरान कोरोना का गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए कम ही लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और एक दूसरे से दूरी बनाए हुए नजर आए। अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।